प्रश्नावली 2.2 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित बहुपदों की शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन में आपको सत्यता की जांच बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का आप लोग सत्यता की जांच खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 8x²। अब 8x² को हम लोग कैसे तोड़ेंगे कि -2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका x²। इसको कर लेते हैं हम लोग -4x, यहाँ का +2x कर लेते हैं -8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का कमन क्या आ जाएगा, कमन आ गया हमारा x कमन आएगा तो x -4, यहाँ से कमन आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका x -4। तो हमारा आ रहा है x + 2 एक ठो और आ रहा है x + 4 एक ठो। ठीक है, बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। अब इसको बराबर करके भी जीरो करना होता है, सॉरी इसको बराबर करके जीरो करना पड़ता है, बराबर करके जीरो करना पड़ता है। इधर में और का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग x + 2 = 0 करेंगे और x + 4 = 0 करेंगे। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा -2 और एक तो x का मान आ जाएगा आपका, सॉरी -4 था ना, -4 था, तो x का मान आ जाएगा आपका +4। ठीक है, ये आ गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसकी जांच करना है। ठीक है, शून्यंक हमारा आ गया है, शून्यंक आ गया है, लेकिन गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। हम लोग a का मान कितना होगा, जो x के आगे कुछ मतलब कितना दिया हुआ है, x का 1 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा आपका -8। ठीक है, ये हमारा ABC हो गया। अब हम लोगों को सत्यता की जाँच करना है, तो शून्यंकों का योग करना है। शून्यंकों का योग बराबर होना चाहिए शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यंकों का योग क्या होता है हमारा, शून्यंकों का योग होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान होता है बाबू, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है हमारा -b/a। ठीक है, शून्यंकों का योग -b, मतलब b का मान कितना है माइनस और -2 और एक का मान कितना है 1। ठीक है, तो कितना आ गया ये हमारा 2, और यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। इसको ये जो x का 2 मान है, इसको हम लोगों को भी मानना है। अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं हम लोग -2 और बीटा बराबर मान लेते हैं 4। ठीक है, तो इधर में भी लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -2 + का 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2, ये बराबर है। अब और एक ठो लिख लेते हैं, शून्यंकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यंकों का गुणनफल, अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, बराबर क्या होता है c/a। ठीक है, अल्फ़ा × बीटा -2 × 4 बराबर c में हमारा कितना है -8 बट्टा में कितना हो जाएगा a 1। ठीक है, तो 4 दूनी में कितना हो गया -8 बराबर -8, ये भी बराबर है और हमारा ये भी बराबर है। तो यहाँ से हम लोगों का क्या होता है, जांच हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग बस शून्यंक हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग जांच खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4s² - 4s + 1 है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग तोड़ना पड़ेगा। 4s² -2s करते हैं, -2s करते हैं, प्लस का 1 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2s माइनस का 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारा, बराबर करके जीरो करना है, बराबर करके जीरो करना है। हमारा 2s - 1 एक तो हो गया और एक तो 2s - 1, हमारे दोनों 2s - 1 हो गया। ठीक है, बराबर करके जीरो। अब 2s - 1 बराबर जीरो करेंगे और एक बार है 2s - 1 बराबर करके जीरो, तो 2s = 1, s बराबर 1/2, 2s = 1, s बराबर 1/2। ठीक है, तो इसमें हमारा शून्यंक क्या क्या हो गया, हमारा शून्यंक हो गया 1/2 और 1/2। शून्यंक अतः शून्यंक 1/2 और 1/2 है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप लोग लास्ट में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, 6x² - 3 - 7x। इसको सबसे पहले सही से लिखते हैं, 6x² माइनस का 7x - 3 बराबर करके जीरो करते हैं। इसको हम लोगों को तोड़ना है। 6 3 में 18 हो रहा है, तो 18 कितना में जाएगा, 4 3 में 12 होता है, 18 9 और 2 में 18 होता है, तो माइनस का 9x ले लेते हैं, प्लस का 2x लेते हैं, -3 बराबर करके जीरो करते हैं। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x का कॉमन, 3 दूनी में 6, 2x और -3 3 में 9, 3 हो गया। यहाँ से +1 का कॉमन लेते हैं तो 2x - 3 हो गया हमारा, बराबर करके
0। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2x माइनस 3 एक ठो, और एक ठो हो गया 3x प्लस 1 बराबर करके 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2x माइनस 3 बराबर करके 0 करते हैं, एक 3x प्लस 1 बराबर करके 0 करते हैं। तो 2x बराबर 3 हो गया, x का मान हो गया हमारा 3 बट्टा में 2, और एक तो 3x बराबर माइनस 1 हो गया, x का मान हो गया आपका माइनस 1 बटा 3। ये हो गया हमारा 2 शून्यांक, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u स्क्वायर टू करके 0 करते हैं। इसमें से हम लोग कमन क्या ले सकते हैं? देखो 4u कमन ले सकते हैं, तो 4u कमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा u प्लस 4 2 में 8 2 बराबर करके 0। इसमें हम लोग एक बार कर सकते हैं 4u इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो u बराबर हमारा आ गया, देखो 0 बट्टा में 4, और u बराबर आ गया हमारा माइनस का 2। तो फाइनल है हमारा u बराबर 1 0 और u बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 ठो शून्यांक, ठीक है। तो इसको भी हम जांच करके आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो जांच क्या करना है, इससे हम लोगों का a का मान क्या आ जाएगा? इससे देखो a का मान आ गया हमारा 4, b का मान आ गया आपका 8, और c का मान कुछ नहीं मतलब कितना है 0, ठीक है। c का मान दिया हुआ नहीं है, c का मान दिया हुआ नहीं मतलब क्या है, c का मान 0 है। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको अल्फ़ा को मान लेते हैं 0 और बीटा को मान लेते हैं आपका माइनस का 2, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को शून्यांकों का क्या करना है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हमारा क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस b बटा में a, ठीक है। तो b का मान है हमारा 8 और a का मान है हमारा b बट्टा में a मतलब माइनस का 8, और यहाँ पे a का मान हो गया आपका 4, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ये हो गया आपका 0 प्लस माइनस का 2। तो ये आ गया आपका -2 और ये भी आपका -2। तो पहला वाला हम लोगों का प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c बटा a, ठीक है। c बटा a हो गया। अब हम लोग अल्फ़ा क्या है 0 इंटू में माइनस का 2 बराबर c में क्या है बाबू 0 है, और a में कितना है 4 है। तो ये आ गया हमारा 0 इक्वल टू 0। तो इसी से हम लोगों का क्या होता है सत्यता की जांच खत्म होता है। ऐसा आप लोगों को जांच करना है, ठीक है। तो मैं जांच नहीं बता रहा हूँ, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग जांच खुद से कर लीजिएगा। और एग्जाम में जांच नहीं पूछता है, आप लोग इसको एग्जाम में बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो उसमें बस आपको शून्यांक ही पूछता है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो t² माइनस 15। चलो इसको बनाते हैं। तो t² माइनस 15 बराबर करके 0 करते हैं। तो ये आ गया आपका t² इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये t बराबर हो जाएगा, देखो इधर में स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो इधर में t का मान आपका 2 ठो आया, एक ठो प्लस माइनस अंडरूट 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका t का जो मान आएगा t बराबर 1 अंडरूट 15, और एक ठो t का मान आ गया आपका माइनस अंडरूट 15। ये है आपका शून्यांक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, 3x² माइनस x माइनस 4, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो देखो 3 4 में कितना होता है, इसको और इसको गुना करना पड़ता है, कितना आ गया 12 आ गया हमारा, ठीक है। अब 12 को हम लोग एज प्लस माइनस में कैसे लिखेंगे ताकि माइनस x आए, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले 3x² माइनस x माइनस 4 करके 0 करते हैं। अब आ गया हमारा 12 आया है, तो देखो 12 2 6 में 12 होता है, 3x² तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग कर सकते हैं इसका माइनस का, या फिर 3x माइनस 4x ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस का 3x ले लेते हैं, 3x से 4x माइनस 4 बराबर करके 0 करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3x कमन ले सकते हैं, 3x कमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 1 कमन ले सकते हैं, तो माइनस का 1 कमन लेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी माइनस का 4 कमन ले लेते हैं, माइनस का 4 कमन लेंगे तो x प्लस में 1 आ जाएगा बराबर करके 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3x माइनस 4 एक ठो, और एक ठो आ गया x प्लस 1 आपका, ठीक है। बराबर करके 0 करो, एक आ गया आपका 3x माइनस 4 बराबर 0, एक आ गया x प्लस 1 बराबर करके 0, एक आ गया आपका 3x बराबर इधर 4, x बराबर 4/3, और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -1, ठीक है। ये आपका शून्यांक होता है, ठीक है।